नमस्कार दोस्तों। जब भी हम न्यूज़ चैनल चलाते हैं या अखबार पढ़ते हैं, तो कुछ भारी भरकम शब्द हमारे सामने बार-बार आते हैं। जैसे देश की जीडीपी गिर गई, इन्फ्लेशन यानी महंगाई आसमान छू रही है, या फिर बजट में सरकार ने क्या दिया। सच बताइए, ये शब्द सुनकर आपको भी लगता है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों का ही काम है? अगर हाँ, तो आज यह वीडियो आपके लिए है। आज हम इन 3 शब्दों को, जीडीपी, इन्फ्लेशन और बजट को इतने आसान बना देंगे कि एक स्कूल का बच्चा भी इसे समझ ले। क्योंकि देश की इकोनॉमी को समझना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी है। तो चलिए डिकोड करते हैं इंडियन इकोनॉमिक की बेसिक को। मैं हूं आपका तुषांग डिकोड और आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्री की एबीसीडी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन शब्दों की जो किसी भी देश का रिपोर्ट कार्ड होता है। वो होता है जीडीपी। इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में हम कहें सकल घरेलू उत्पाद। इसे किताबी भाषा में नहीं, एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक साल के अंदर आपके घर में आपने कुछ चीजें बनाई और उसको बेची। आपके भाई ने ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसा कमाए और आपकी मम्मी ने कोई होम बिजनेस किया। इन सब की जो टोटल कमाई होती है, वही आपके घर की जीडीपी होती है। ठीक इसी तरह हमारे देश के भारत की सीमा के अंदर एक साल अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज बनी, उन सबकी फाइनल वैल्यू को जोड़ दे तो बनती है हमारे भारत की जीडीपी। याद रखिए, इनमें दो चीज बहुत जरूरी है। पहला है डोमेस्टिक, यानी उत्पाद देश की सीमा के अंदर होना चाहिए, चाहे वो भारत की कंपनी बनाए या फिर विदेश की कंपनी जैसे सैमसंग या एप्पल, भारत में आकर बनाना चाहिए। और सेकंड है फाइनल वैल्यू। हम गेहूं और आटे की कीमत नहीं जोड़ते, हम सीधे ब्रेड की कीमत जोड़ते हैं ताकि डबल कॉस्टिंग ना हो। अब सवाल है कि जीडीपी की जरूरत क्यों है। सिंपल है, अगर जीडीपी बढ़ रही है मतलब देश में ज्यादा सामान बन रहा है, ज्यादा सेवाएं दी जा रही है। इसका मतलब है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है और लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है। अगर जीडीपी गिर रही है मतलब मंदी आ रही है और नौकरियां खतरे में है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हमारा लक्ष्य है इसे टॉप 3 में लाने का। वो तभी होगा जब हमारा प्रोडक्ट बढ़ेगा। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो सीधा आपकी जेब पर असर डालता है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। क्या आपने अपने दादाजी को यह कहते हुए सुना है कि अरे, हमारे जमाने में तो 10 रुपए में पूरा थैले भर के सब्जी आ जाती थी। यही है इन्फ्लेशन। आसान भाषा में कहे तो समय के साथ चीजों के दाम बढ़ना और अपने पैसों की वैल्यू, जिसको हम परचेसिंग पावर होते हैं बोलते हैं, उसका कम होना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। अगर आज इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो इसका मतलब है कि आपको जो सामान पिछले साल 100 रुपए में मिल रहा था, आज उसके लिए आपको 106 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन महंगाई बढ़ती क्यों है? इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला है डिमांड पुल। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो और सामान कम, मतलब एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति, सब खरीदना चाहते हो, तब किसी कीमत की दाम बढ़ जाती है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और सेकंड है कॉस्ट पुल। जब सामान बनाने का खर्च बढ़ जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाए और अंत में सब्जी या दूध सब महंगा हो जाए, तब। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या महंगाई हमेशा बुरी होती है? जवाब है नहीं। थोड़ी सी महंगाई अर्थात 2% से 6% के बीच में किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर दाम बढ़ेंगे तो फैक्ट्री मालिक को प्रॉफिट दिखेगा, वो और सामान बनाएगा और लोगों को नौकरी देगा। लेकिन हाँ, अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए, जिसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकती है। जीडीपी से हमने कमाई देखी, इन्फ्लेशन से खर्चा बढ़ा। अब इन सबको मैनेज कैसे करें? इसके लिए आता है बजट। जैसे आपके घर में मम्मी या पापा महीने की शुरुआत में हिसाब लगाते हैं कि सैलरी कितनी आएंगी और खर्चा कहाँ कहाँ होगा, जैसे कि राशन, स्कूल की फीस, बिजली का बिल।
ठीक वैसे ही सरकार पूरे देश के लिए जो हिसाब-किताब बनाती है, उसे ही यूनियन बजट कहते हैं। हर साल 1 फरवरी को हमारे वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते हैं। इसके मुख्य 2 हिस्से होते हैं। पहला होता है कमाई। सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी के प्रॉफिट्स इत्यादि से। और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर अर्थात खर्चा। सरकार पैसा कहाँ-कहाँ खर्च करेंगी, जैसे सड़क सड़क बनाना, डिफेंस में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, ये जितनी भी सरकारी योजनाएँ में है, इत्यादि में। अब यहाँ एक पेच है। अक्सर सरकार का खर्चा उसकी कमाई से ज़्यादा हो जाता है। सोचिए, अगर आपकी कमाई ₹100 है और खर्चा ₹110 है, तो आप क्या करेंगे? ₹10 उधार लेंगे। सरकार भी यही करती है। इस अंतर को फिजिकल डेफिसिएट अर्थात राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरकार यह पैसा मार्केट से या रिजर्व बैंक से उधार लेती है और यह घाटा अगर लिमिट में हो तो ठीक है, जैसे कि विकास के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा हो तो देश कर्ज में डूब सकता है। तो दोस्तों, ये 3 चीजें आपस में जुड़ी हुई है। सरकार बजट में खर्चा बढ़ाती है ताकि देश की जीडीपी बढ़े, और जब लोगों के पास पैसा आता है और जीडीपी बढ़ती है, तब डिमांड बढ़ती है, और जिसमें थोड़ी इन्फ्लेशन आती है, और फिर रिजर्व बैंक और सरकार मिलकर महंगाई को कंट्रोल करते हैं ताकि इकोनॉमिक की गाड़ी पटरी पर चलती रहे। उम्मीद है कि अब जब भी आप अगली बार न्यूज़ में जीडीपी के आंकड़े या बजट का भाषण सुनेंगे, तो आपको चैनल बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि आपकी जेब में क्या असर होने वाला है। इंडियन इकोनॉमिक्स के और कौन से टॉपिक्स आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जैसे रेपो रेट, सेंसेक्स या क्रिप्टो, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं, ताकि वो भी स्मार्ट बन सके। तो सॉन्ग डिकोड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।